How's the Josh? How is the Josh? Awesome. मैं बहुत खुश हूं. ये मेरा सेकंड टाइम है इस शहर में. पहली बार भी बहुत मजा आया था. दिस टाइम ऑल्सो बहुत अच्छा टाइम जा रहा है. जब मुझे दर्शन जी ने कॉल किया कि रोल बॉल कम्युनिटी इंडिया का सबसे बड़ा यूथ कॉन्क्लेव करवाने जा रहे हैं. माइंड इट, यूथ कॉन्क्लेव. तो मुझे लगा कि इंडिया का यंगेस्ट मॉडल तो उसमें जाएगा ही जाएगा. सो हियर आई एम. बहुत अच्छा लगता है जब मैं लाइव ऑडियंस से बात करता हूं, क्योंकि हम लोग मोस्टली कैमरा के आगे होते हैं या मैं रैंप पे होता हूं या ट्रैवल कर रहा होता हूं, तो लोगों से बातचीत करने का मौका बहुत कम मिलता है. एंड आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू माई इंटरेक्शन विद पीपल. अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जीवन में ये है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. तो मेरे हिसाब से खुश रहने के दो मेजर तरीके हैं. अगर आप एग्री करें तो मुझे बताइएगा. एक तरीका है जो सभी मानते हैं और बहुत कॉमन है कि जो आपसे लेसर प्रिविलेज्ड हैं, जिनकी किस्मत आपके जैसी अच्छी नहीं है, जो सड़कों पे हैं, गरीब हैं, किसी का शरीर जो है वो पूरा नहीं है, आप उनकी तरफ देखिए और ऊपर वाले का शुक्र कीजिए कि मुझे कितना अच्छा जीवन भगवान ने दिया है, कितना कुछ मेरे पास है. ये खुश रहने का एक तरीका है. दूसरा तरीका है जो आपसे ऊपर है, जो आपको लगता है आपसे ज्यादा खुश हैं, आप उनकी तरफ देखिए, एस्पायर कीजिए, इंस्पायर होइए, मोटिवेटेड फील कीजिए कि मैंने इनके जैसा बनना है और जिस लेवल पे ये लोग हैं मुझे उस लेवल पे जाना है और उसके लिए मेहनत कीजिए. सो दिस इज द सेकंड मेथड. मगर मेरे हिसाब से जो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, सबसे बड़ा तरीका है अपनी तरफ देखना. जो आपको भगवान ने दिया है, जैसा आपको भगवान ने बनाया है, उसमें खुश रहने की कोशिश करना. That is the biggest formula to be happy in this world. आप नीचे देखेंगे आप दुखी होएंगे बेचारे, ऊपर देखेंगे कई मन में जलन आएगी, अरे यार. अपनी तरफ देखेंगे तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का मौका आपको हर कदम पे मिलेगा. तो इससे सबसे बड़ी सीख हमें क्या मिलती है? खुद पे फोकस कीजिए. फोकस ऑन योर सेल्फ. और उससे नेक्स्ट स्टेज है लव योर सेल्फ, जिसका मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं. थैंक यू. और ये बात मैंने जीवन में बहुत थपेड़े खा के सीखी कि खुद से प्यार करना यहां पे बेस्ट तरीका है एग्जिस्ट करने का. मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे सेटअप में होते हैं जहां हम सारी उम्र दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरे करने में लगे रहते हैं, दूसरों के मापदंड पे खरा उतरना. अभी मुझे अच्छा बेटा बनना है, अभी मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है, अभी मुझे अच्छा हस्बैंड बनना है, अभी मुझे अच्छा बाप बनना है. ये वो करते करते आप भूल जाते हो कि मैं खुद के लिए तो अच्छा रहा ही नहीं. मेरे क्या सपने थे, मैं क्या चाहता था, मुझे खुशी किससे मिलती थी? मैं तो एक रोबोट, एक मशीन बन के रह गया जिसको अचीवमेंट के साथ जोड़ दिया गया. अगर मैं ये करूंगा तो आई एम अ गुड पर्सन, अगर मैं चुप रहूंगा तो आई विल बी व्हाटएवर. खुद पे फोकस आपका बिल्कुल बंद हो जाता है. तो यहां एक बात आती है कि आपकी खुशी को रोका किसने है? क्या बाहर वालों ने या आपने खुद? मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूं. मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूं.
अगर वो आया भी तो किस रास्ते से आएगा। हमें सब कुछ चाहिए दूसरों से। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, उसमें ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हो। हम अपने लिए इतने बड़े पैरामीटर्स खड़े कर देते हैं और खुद हम सोचते हैं क्या कि मैं जैसा हूं मुझे सब वैसे ही एक्सेप्ट करें। तो मुझे ये सब मिलेगा कैसे? कभी भी नहीं। हमें बाहर देखने की बजाय अपने से सारी उम्मीदें रखनी चाहिए और जो आप दूसरों से चाहते हैं वैसी लाइफ आप अपने लिए खुद क्रिएट करें। तो शीशे में देखिए और उसी गजल की अगली 2 लाइन आपने बोलनी है। Those 2 lines are actually the crux of our life. अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा। ये मैं शीशे में देख के बोल रहा हूं। अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर थैंक यू। अभी क्या है, इस स्टेज पे बात करना, अपनी स्टोरी सुनाना, वो बहुत एक आसान सा काम हो गया है। लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूं और एक थ्योरेटिकल पिक्चर सबके सामने पेश होती है कि ओके ये इंसान इस दौर से गुजरा, फिर इसने ये किया और सक्सेसफुल हो गया। मगर जो इंसान उस स्ट्रगल से निकल रहा होता है, प्लीज ट्रस्ट मी, वो एक बहुत ही भयानक टाइम होता है। मेरे साथ भी जीवन में ऐसा ही हुआ। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, पेरेंट्स ने ये सीख दी कि पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी करो, तुम्हारा जीवन सेट है और सब कुछ जो है वो समाज के हिसाब से हो गया। मगर एट द एज ऑफ अराउंड 40 इयर्स कुछ ऐसे हादसे मेरे जीवन में हुए कि जो भी मेरे पास था, आई लॉस्ट एवरीथिंग। आप परिवार कह लीजिए, नौकरी कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, ओहदा कह लीजिए, सब धीरे धीरे मेरे जीवन से निकल गया। और मैं एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि मुझे लगता था कि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूंगा जी के। और यकीन मानिए हमारे टाइम में, मैं बात कर रहा हूं आज से 30 साल पहले की, डिप्रेशन को, उदासीनता को पागलपन से जोड़ा जाता था। तो उसके बारे में बिल्कुल बातचीत की नहीं जाती थी, क्योंकि अगर आपने एक बार अपने घर में भी किसी को कह दिया कि मेरे साथ ये हो रहा है, सबसे पहला रिएक्शन मिलता था कि ये तो पागल हो गया। तो हम सब उस बात को दबाते थे। तो उसी दबाने के चक्कर में शुरू के मेरे 3-4 साल जो हैं, जब मैंने जॉब छोड़ा या जो भी मेरे साथ हुआ, जब तक मैंने रियलाइज किया कि मुझे डिप्रेशन है, तब तक इतना टाइम निकल चुका था। मेरी हैबिट्स जो हैं, सोशल हैबिट्स, पर्सनल हैबिट्स, खाने पीने की हैबिट्स, वो इतनी खराब हो चुकी थी कि उस टाइम उनसे पीछे हटना मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था। जब मैं पीक पे था अपनी ओबेसिटी की, क्योंकि मुझे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था और मेरा वेट बढ़ के 140 किलो तक पहुंच गया था। उस समय मैं फोटो नहीं खिंचवाता था। जो मैं आपको तस्वीरें अब दिखाऊंगा वो उस समय की है जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया था, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स ऑफ बीइंग सिक। वो क्या सिकनेसेस थी मैं बताऊंगा आपको। ये फोटोज तब की हैं जब मैंने अराउंड 25 किलो लूज कर दिए थे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने फोटो खिंचवाया, और ये उसके बाद की फोटोज हैं। स्माइल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एनकरेज्ड फील करता था कि वेट लॉस हो रहा है और मेरी फैमिली जो है मुझे बहुत सपोर्ट कर रही थी। और क्योंकि मुझे लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस था, जो आप समझते होंगे कि आपका ब्रेन जो है आपकी बॉडी को, एक नेचुरल सा एक्शन है कि आप बेड से उठे हैं, आप चलेंगे, अपनी दिनचर्या करेंगे, मगर लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस में आपकी बॉडी उस आदेश को ओबे या फॉलो
नहीं करती। तो यू फाइंड योर सेल्फ एट अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग स्टेज कि आप चलना चाहते हैं मगर आप गिर जाते हैं क्योंकि वो सिग्नल ठीक से गया नहीं। उस टाइम पे बहुत छोटी सी बात है, डांस जो है, डांस वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़े सहारे की तरफ आया और मैं चल नहीं पाता था मगर मैं इतना एक्साइटेड फील करता था कि मैं नाचना शुरू कर देता था हर मौके पे। तो एक वीडियो है उस टाइम का, सो माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। ये जो आवाज आपको बीच में सुनी है ये मेरी छोटी बहन की है। मेरी छोटी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ ने वो सारा पीरियड मेरे साथ निकाला और मैंने बहुत बेशर्म होके उनके साथ सब कुछ डिस्कस किया। सो यहाँ ऑडियंस में अगर कोई भी उदासीनता से जूझ रहा है, डिप्रेशन से लड़ रहा है, उनको मैं ये छोटी सी सलाह दूंगा कि आप कम्युनिकेशन बंद मत कीजिए। चाहे आपको कितनी शर्म आए, जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपके मित्र, आपका परिवार, उनको अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताइए। और यही छोटी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे काउंसल कर करके, हालांकि मेरा साइकियाट्रिस्ट से भी इलाज चल रहा था, इन्होंने मुझे एनकरेज किया कि भाई आप इतने इंटेलिजेंट आदमी थे, क्लास 1 सरकारी ऑफिसर थे आप, कुदरत के नियमों के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। हर रिश्ता, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हर रिश्ता इस दुनिया में खत्म होगा। या लोग आपको जीते जी छोड़ के चले जाएंगे, कहीं बाहर सेटल हो गए, बच्चे फॉरेन में चले गए, पति पत्नी अलग हो गए, मां बाप कहीं चले गए। और दूसरा तरीका क्या है, या लोग मर जाएंगे। तीसरा और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई रिश्ता अंत होता हो। तो कुदरत के नियम है भाई, आप इतना क्यों इस बारे में सोच सोच के अपने जीवन को खराब कर रहे हो। तो रोज मुझे काउंसिल करके, मेरी डाइट में हेल्प करके इन लोगों ने इंश्योर किया कि 1 साल के अंदर अंदर, जब मैंने डिसाइड किया 2012 में, मैं ऑलरेडी 52 साल का उस समय पे था, तो मैंने डिसाइड किया कि सभी कह रहे हैं कि इतना ओवरवेट है तो एक बार वेट कम करके देख, शायद तेरी बीमारियां या तेरी मेंटल स्थिति भी चेंज हो जाए। और यकीन मानिए ऐसा ही हुआ। मैंने 8-9 महीने में 40 से 50 किलो वेट इनिशियली लूज कर दिया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग लाइक दिस। और बहुत शॉकिंग हो गया मेरे लिए कि एकदम से हड्डियां निकल आई और स्किन जो है वो लटक गया। एंड देन एवरीबॉडी सेड के यार जिम ज्वाइन करो, उससे थोड़ी टोनिंग आएगी बॉडी में और आप बेहतर दिखोगे। अब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मैं चल नहीं पाता था क्योंकि मुझे लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। तो बहुत हिम्मत करके, गिर गिर के, पढ़ पढ़ के, अपने बेड से बाथरूम तक जाने में मुझे 2 घंटे लगते थे और मैं कई बार गिरता था। मगर मैंने ये ठान लिया कि अब मुझे सारे काम पैदल चल के ही करने हैं। और अभी भी जैसे मैं पीछे वेट कर रहा था तो सब लोगों ने बोला कि सर बैठ चाहिए। तो मेरे मन से आवाज आई कि यार इतने साल बैठ के मैं उठा हूं, मुझे अभी बैठना नहीं है। जब तक पॉसिबल है मैं खड़ा हूं और मैं चलूंगा। सो ये वेट लॉस हुआ, जिम ज्वाइन किया, फिजियोथेरेपी ज्वाइन की टू लर्न टू वॉक अगेन। छोटे बच्चे की तरह ऐसे रेलिंग बनाया होता है, इफ यू आर फेमिलियर, और उसके बीच में आपको रेलिंग पकड़ के चलना पड़ता है। जैसे एक छोटे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, तो वो सारे प्रोसेस। तो 6 महीने वो फिजियोथेरेपी चली और मेरे फिजियोथेरेपी, ही वाज अ यंग बॉय, यू नो, दैट फिजियोथेरेपिस्ट वाज अ वेरी यंग बॉय। ही सेड सर आप में तो ऐसा चेंज आ गया, मतलब एकदम जीवन जैसे परिवर्तित हो जाता है। एंड ही यूज्ड द वर्ड कि आप तो यार मॉडल लगने लग गए।
एक दो दिन बाद उसने कहा कि उसके फादर जो हैं दिल्ली में जहां मैं रहता था एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करते थे, उस फिजियोथेरेपिस्ट के फादर। आप देखिए, जब आप एफर्ट करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो भगवान किस तरह से आपके लिए अलग अलग दरवाजे खोलता है। मेरी स्थिति में वो दरवाजे बहुत लेट स्टेज पे जाके खुले। मैं ऑलरेडी 56 इयर्स का था जब मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि आप उस एजेंसी में जाओ। मेरे फादर ने बताया कि एक रोल है मॉडलिंग का जिसमें आप बिल्कुल खरे उतरो, तो प्लीज गो देयर एंड ऑडिशन दो। ऑडिशन आप लोग समझते हैं, हमारी एक्टिंग मॉडलिंग जो है वो ऑडिशन पे ही चलती है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि आई ऑलमोस्ट स्लैप दैट गाय कि क्या बकवास कर रहा है, जो आदमी चल नहीं पा रहा, जिसे अभी अभी घर से निकला है 13-14 साल के बाद, उसको तो मॉडल बनने की बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग। बट ही सेड सर यकीन मानो मैं एक मेडिकल पर्सन हूं, मैं आपकी सारी चेंज और जर्नी देख रहा हूं, आप जाओ। एंड अगेन मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर मुझे जबरदस्ती ऑडिशन के लिए ले गए। दिल्ली के दूसरे कोने में ऑडिशन हो रही थी, दिसंबर का टाइम था, ठंड बहुत ज्यादा थी। जैसे ही मैंने मॉडलिंग एजेंसी में एंटर किया, सामने जो है लड़के लड़कियां ऐसे कि जमीन से लेके छत जितने लंबे, सुपर फिट, उनकी सबकी फिजिक, सिक्स पैक एब्स मुझे उनके कपड़ों में से दिखाई दे रहे। एंड मैं भाग लिया। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, आई एम सच एन ओल्ड पर्सन, 56 इयर्स ओल्ड, ये 16, 17, 18, 19, 20 साल के लोग, इनसे मैं कहां कंपीट करूंगा। बट अगेन जैसे ऊपर वाले की इच्छा थी, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा नहीं, यू हैव टू ऑडिशन। और यकीन मानिए 200-250 के क्राउड में, जिसमें मैं अकेला उस एज ग्रुप में था, उस एजेंसी ने सिर्फ मुझे सिलेक्ट किया। yes. एंड वहां से मेरा जर्नी जो है 2016 में जनवरी में, 16 जनवरी जो कि मेरा बर्थडे होता है, उस दिन मेरा पहला शूट हुआ। एंड ये जो इधर आप फोटो देख रहे हैं, ये उनको एक बंदा, तब दाढ़ी मूछ नहीं थी, उनको बंदा चाहिए था जो थोड़ा फॉरेनर लगे, एक मॉडलिंग एजेंसी का हेड लगे, थोड़ा फंकी लगे। ये कपड़े मैंने अपने ही डाले हुए हैं और यकीन मानिए ये कपड़े मुझे आज तक पूरे आते हैं, 2016 के हैं ये कपड़े। और मेरा एज अ मॉडल जो है वो जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरी सिस्टर और ब्रदर, दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, भगवान ने बहुत दया दिखाई कि शादी के कई सालों के बाद उनके घर में बेटा पैदा हुआ 8 अगस्त 2017 में। और ये शूट मुझे जो बीच में है, एक फैशन मैगजीन है जेंटलमैन्स क्वार्टरली, GQ, ये उनका शूट मुझे ऑफर हुआ। और ये फोटोग्राफ जो है मेरा, ये आइकॉनिक हो गया बिकॉज सूरज ढल रहा था, मैं बहुत अच्छे मूड में था और दिस इज व्हाट दे कैप्चर्ड। एंड पहली बार मुझे समझ आया कि वायरल होना क्या होता है। रातों रात इस फोटोग्राफ पे 5000 लाइक्स फेसबुक के ऊपर चले गए और बहुत अच्छा लगा मुझे। देन ये किसी गाड़ी का, बिग ब्रांड गाड़ी का शूट था। आई वॉज वेरी टायर्ड, शाम के टाइम तक मैं अपने बाल सेट कर रहा था, तो फोटोग्राफर ने वो कैप्चर कर लिया। सो दिस इज अ रैंडम फोटोग्राफ। एंड आप देख सकते हैं मेरा ट्रेडमार्क, ये फटी हुई जीन्स जो आज भी मैं डाल के आना चाहता था, बट देन आई थॉट इतने रिस्पेक्टेबल लोग हैं, ये कहेंगे निकालो इसको यहां से, फटे हुए कपड़े डाल के आ गया। दिस वॉज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। मेरी टांगों में तब भी स्वेलिंग थी तो मैं कपड़ों को फाड़ देता था, अदरवाइज मैं बैठ नहीं पाता। और वो ही एक फैशन स्टेटमेंट बन गया कि ये बुढ़ा जो है मार्केट में कौन आया है जो स्ट्रेस्ड जीन्स, फटी हुई जीन्स डालता है। सो कुछ आइकॉनिक ये मूवमेंट्स हैं मेरे लिए जिन्होंने मेरे करियर को शेप किया। इसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड बिल्कुल बदल गया मेरे लिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। उस एजेंसी ने मेरे को बोला कि आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करो और आपको हम दादा, नाना, चाचा, ताऊ, मामा, रोते हुए प्रोफाइल, बिकॉज ओल्ड लोगों को उन दिनों में यही ऑफर होता था।
सो आई वेंट इन फॉर अ बियर्ड कटवा दी, ये कर दिया वो कर दिया। और फर्स्ट शूट जो है मेरा वो अभी तो वो बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, तृप्ति दिमरी। तो कम से कम 10-15 शूट्स में उन्होंने कभी मेरी ग्रैंड डॉटर, क्योंकि उन्होंने भी उसी एजेंसी से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं बहुत जल्दी बोर हो गया, बिकॉज ये स्विच ओवर जो है कि वहां जाके दादा बन जाओ और घर में मैं फटी जीन्स डाल रहा हूं और हीरो बन के घूम रहा हूं। तो मुझे उस टाइम फिर से भगवान ने मेरी बात सुनी। मुझे एक शूट ऑफर हुआ बॉम्बे में, विच वॉज अ न्यूजीलैंड शर्ट ब्रांड, और वो इंडिया में अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे थे। और मैं जब बॉम्बे गया, स्टूडियो के बाहर मुझे लगा कि यार वही दादा नाना बिठा देंगे, मुझे शादी हो रही है और मैं रो रहा हूं कि हाँ चलो बेटी विदा हो रही है एंड ऑल दैट। बट जब वो शूट स्टार्ट हुआ तो आई रियलाइज कि उन्होंने मेरे लिए एक जेम्स बॉन्ड टाइप एस्थेटिक जो है वो क्रिएट कर रखा है कि मुझे एक यंग मॉडल के साथ मुझे सीन्स एनेक्ट करने हैं। एंड दिस वाज द शो। तो यहां तक मुझे एक चीज समझ आई जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कि अल्टीमेटली आपको वो चीजें ऑफर होंगी, आपके रास्ते में आएंगी जो आप असल में करना चाहते हैं, जिससे आप पैशनेट फील करोगे और आपको खुशी होगी। और यकीन मानिए मेरा बहुत मन करता था कि यार ये जो रैंप वॉक होता है ये क्या भला है, कैसे मॉडल्स चलते हैं, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था। तो मुझे बहुत मन करता था मेरा कि मुझे रैंप वॉक जो है ऑफर हो। और इस शूट, जैसे ही ये शूट रिलीज हुआ, ये साउथ में बहुत पॉपुलर हुआ और साउथ से मुझे रैंप वॉक का ऑफर आया फर्स्ट। एंड इट वॉज अ क्रेजी मूवमेंट। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, एक पर्सनल सी स्टोरी है उसके अंदर, कि वहां एक ड्रेस होती है मुंडू, जिसको लुंगी बोलते हैं। तो मैंने कभी वो पहना नहीं था और आई वॉज द शो ओपनर, और मुझे वो मुंडू डाल के वॉक करना था। एंड पैरों में चप्पल नहीं थी, आप उसके साथ डाल नहीं सकते। तो एक तो बैक स्टेज पे मेरे पैर में शीशा लग गया। दूसरा उनका रिक्वायरमेंट था कि जब आप हेड रैंप, जिसे एंड कहते हैं, वहां जाएंगे तो आप उसको, उनका एक लिफ्ट करने का तरीका होता है कि उसको लिफ्ट करेंगे। एंड यू नो आई वॉज सो नर्वस, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसा कर रहा था, कि वो बहुत कोशिश करके भी मेरे से वो लिफ्ट नहीं हुआ। बट एनीवे, उसके बाद मुझे दिल्ली में रैंप वॉक्स जो है वो ऑफर होने लग गई, और मैंने अमेजन फैशन वीक FDCI का फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट आया कि एक डिजाइनर को एक ओल्ड मैन चाहिए एज शो ओपनर। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। Not this one, the next one. So that was my first ramp walk ever. This was the next one. And that was, I mean, so
ये कुछ मतलब ऐसे मैंने हजारों रैंप वॉक किए हैं। अभी मैं लंदन से लंदन फैशन वीक करके आया हूँ। I've done in दुबई, अभी 5 को फिर दुबई जा रहा हूँ फैशन शो के लिए। सबसे बड़ी बात जो मुझे अपने जर्नी में लगती है कि वो इंसान जो चल नहीं पाता था, कभी बेड पे लगा हुआ था, उसने अपनी विल पावर से और ऊपर वाले की मदद से ये कर दिया कि अब उसको चलने के पैसे मिलते हैं। दैट इज, मैं वैसे अपने बारे में बहुत कम शेखी मारता हूं, पर आज थोड़ा मन कर रहा है। जैसे शाहरुख खान ने ये कह के खुद को किंग डिक्लेयर करवा ही दिया। शुरू में वो बहुत बोलते थे और सब कहते थे अपने मुंह से कह रहे। ऐसे ही आज मैं आप लोगों को क्लेम कर रहा हूं कि अगर आप गूगल खोलें और उस पर लिखें इंडियाज नंबर 1 सीनियर एज मॉडल, yours truly will be there. So, रैंप चलते चलते बॉम्बे से किसी की नजर पड़ी कि यार बंदा बहुत स्मार्ट है और मूवीज में बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे मुकेश छाबरा जी हैं बॉम्बे में, उनकी तरफ से कॉल आया कि एक बड़ी मूवी है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे मेरी फर्स्ट मूवी ऑफर की गई भारत, जो सलमान खान जी के साथ मेरा एक कुछ सेकंड्स का एंड में सीन है मूवी के एंड में। मगर वहां से मुझे पता लगा कि एक्टिंग में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। आप अपनी दुनिया को भूल के एक नई दुनिया में एक नया जन्म लेके एंटर कर सकते हैं और आप रोज नए नए अवतार उसमें कर सकते हैं। जब मैं वो मूवी शूट करके हटा था तो मुझे साउथ की एक मूवी का ऑफर आया जिसका नाम है हैप्पी सरदार। मैं आपको दिखाऊंगा उसका सीन। और उसमें मैंने मलयालम मूवी है जावेद जाफरी जी के अगेंस्ट मैंने रोल किया। फिर मुझे दरबार ऑफर हुई रजनीकांत सर के अगेंस्ट, जिसमें मैंने विलेन का रोल किया। एंड देन आई वॉज ऑफर्ड द बेस्ट मूवी ऑफ माई करियर टिल नाउ, विच इज कॉल्ड सांड की आंख। अगर आपने इस मूवी के बारे में सुना हो, ये 2 शूटर दादीज की सच्ची कहानी है जो बहुत लेट एज में जिन्होंने निशानेबाजी स्टार्ट की, घर वालों से छुपा के, क्योंकि गांव की जाट लेडीज थी वो, उन्होंने कई मेडल्स जीते। उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जो महाराजा ऑफ अलवर था, जिसने सारी मूवी में वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो लेडीज को कुछ अचीव करने में एनकरेज करता है। तो वो उनको स्पॉन्सर करता है, उनकी सारी गेम को, उनके लिए स्टेडियम बनवाता है और अपने पैलेस में उनके लिए पार्टी रखता है। सो आई प्लेड दैट कैरेक्टर। अनुराग कश्यप जी की प्रोडक्शन थी। बहुत मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा वो रोल करके, बिकॉज आई थॉट कि जो मेरा पोटेंशियल है, बिकॉज आई लुक रॉयल एंड मुझे सपोर्टिव रोल्स जो हैं जहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, वो वाले प्रोफाइल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि मुझे क्या लगता है, जो ऑप्रेस्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको किसी भी तरह से अपलिफ्ट करना हम सबका फर्ज है। सो दैट इज व्हाई आई लव दिस मूवी। वो जर्नी जो है एक्टिंग का वो अभी भी चल रहा है। सो या दिस इज अ मलयालम टीवी कमर्शियल विच आई एम क्रेजी अबाउट। अगर ये चल जाए तो, ये नहीं चला। सो दिस वॉज मेड लाइक बाहुबली, जिसमें मेरा महाराजा का कैरेक्टर था। और मैं, फनी बात इसमें यह थी कि वहाँ की एक बहुत बड़ी नारियल तेल की कंपनी, एज यू नो साउथ में नारियल तेल जो है वो दैट इज एज बिग एज गॉड। तो नारियल तेल के बारे में बोलता। एनीवे, सो दैट इज माई लुक इन भारत। स्पेशली मुझे बोला गया कि जो सलमान खान जी जो ओल्ड एज का रोल करेंगे विल मेक द सेम लुक एज योर्स। और ये एक टीवी कमर्शियल रवीना टंडन जी के साथ, ये सुनील शेट्टी जी के साथ मैंने एक फिटनेस का प्रोजेक्ट किया एंड स्पेशली सेट के आपने इतना वेट लॉस करके, सो आई फेल्ट वेरी एनकरेज्ड। टीवी में मैंने सीरियल्स किए हैं, ये प्यार नहीं तो क्या है, खुशबू जिंदगी की, इस तरह के। मगर सबसे ज्यादा मुझे प्रोमिनेंस मिली जब इंडियन आइडल वालों ने मुझे पिछले साल बुला के एक एपिसोड बना के ऑनर किया। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो वहां पे आप इनको जानते ही होंगे। सो मेरा जर्नी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल रहा है। मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड है
मैं बहुत अगर खराब सरकमस्टांसेस में भी हूं और मुझसे कोई फोटो खिंचाने की बात करता है तो मैं हंस के खिंचवाता हूं। यकीन मानिए, जब मैं कभी बीमार होकर हॉस्पिटल भी कहता हूं तो डॉक्टर पहले कहते हैं सर फोटो खिंचा लो, तो आई फील गुड। बस 2 मिनट आपकी और लूंगा मैं। दैट्स द ये वो मेरे मोटिवेशनल, मैंने जो टॉक्स किए हैं अराउंड 8 टेडेक्स टॉक मैंने किए हैं। स्लाइड प्ले नहीं हो रही मगर मैं आपको बता देता हूं, ये जर्नी आज के दिन मुझे इस स्टेज पे ले आया है कि मैं 2 साल पहले मैंने अपना गारमेंट ब्रांड, जो मैं कपड़े डाले हूं, ये शूज वगैरह सब मेरे अपने ब्रांड के हैं, इट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ दी मास्क। और आई अगेन, थोड़ी शेखी मार रहा हूं, बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन, होल्ड योर ब्रेथ, in the world to launch a label at the age of 65. दुनिया में कभी किसी ने अपना गारमेंट लेबल इस एज में लॉन्च नहीं किया। तो सारा सवाल जो है वो उठ के एज पे आ जाता है। एज शेमिंग हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं अभी भी बाहर निकलता हूं तो लोग कहते हैं इस बुड्ढे को देखो, ये बुढ़ा पागल हो गया, ये फैशन में पड़ा हुआ है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। इंस्टाग्राम पे ह्यूज ट्रोलिंग। तो मैंने सीखा है, सबसे बड़ी बात, आप जितने पॉपुलर होंगे उतने लोग जलेंगे। सो आई डोंट माइंड। आई एंड विद माई फेवरेट लाइन्स, इंग्लिश में है, कोशिश करूंगा ट्रांसलेट करने की। यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विद योर बिटर ट्विस्टेड लाइज। झूठ के रंग में रंग के आप इतिहास में मेरा नाम लिख दीजिए। यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट। जमीन पे मुझे रोक दीजिए। आई राइज लाइक डस्ट। जितनी जोर से पैर मारेंगे उतनी धूल की आंधी ज्यादा ऊपर जाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन। हैव अ ग्रेट लाइफ। अपने सपने सिर्फ देखिए नहीं, उनको जिए और पूरा करें। धन्यवाद। Thank you so much. God bless.